नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। तो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर हम अभी तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले किसी बच्चे ने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो आई टैब पे जाकर पहले देख ले, फिर वीडियोस को देखे नहीं तो उसे समझ नहीं आएगा क्वेश्चनों में क्या चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? इन द फॉलोइंग फिगर, हमारे पास एक फिगर दी गई है, इसमें दिया गया है इफ ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी ये क्या है? शो ये कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट दे रखा है, सिमिलर प्रूफ करना है, ये हमें करना है। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास फिगर दे रखी है। तो देखिए, तो हमारे पास गिवन है, जो चीज गिवन होती है उसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये हमें दे रखा है, कॉन्ग्रेंट दे रखा है। अब आप एक बात देखिए, जब ये वाला ट्राइंगल ए ई बी और ए डी सी ये कॉन्ग्रेंट है तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो ये वाली साइड होगी ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल होगी। ए बी ए सी के इक्वल क्यों होगी? क्योंकि ये आपने पढ़ा था सीपीसीटी के नियम के अनुसार। सीपीसीटी लगाया करते हैं हम, जिसमें एक जब हमें कॉन्ग्रेंट दे रखा होता है उसकी साइड्स को हम इक्वल कर सकते हैं। सीपीसीटी क्या होता है? कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में जब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हम उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी अनुसार आप ये देख सकते हैं इसमें जो ये साइड है ए डी वो ए ई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख देंगे ए डी, सॉरी ए डी नहीं, यहाँ लिखेंगे आप ए ई इज इक्वल टू ए डी। इसमें भी सीपीसीटी नियम लग जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो अब ट्राइंगल दोनों ले लेते हैं जिसको हमें सिमिलर करना है। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो आपने क्या करना है? ए ई डिवाइड कर देंगे किससे? ए ई को डिवाइड कर देंगे ए बी से, इज इक्वल टू ए डी को डिवाइड कर देंगे ए सी से। ये ऐसा डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हम दो साइड को क्या करना चाहते हैं, उनके जो रेशियोज को इक्वल करना चाहते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। ये छोटा ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी में। तो इसमें ये वाला पार्ट और ये पूरी साइड, ये वाला पार्ट और ये पूरी साइड, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब दोनों ही ट्राइंगल में ए डी ई एंड ए बी सी के अंदर एक एंगल कॉमन है, जो कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए दोनों में क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल। ये दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए साइड एंगल साइड, तो आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, मगर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या लिखना है? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम ये क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, जो कि आपका इक्वल नहीं
सिमिलर कर देंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन को देखेंगे। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फिर आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर हमारे पास एल्टीट्यूड्स डाल रखे हैं AD और CE जो आपके सामने है, इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एट द पॉइंट P। ये P पॉइंट पर काट रहे हैं एक दूसरे को। शो दैट ये हमारे को फिगर आएगा तो पेपर में गिवन आएगा, क्योंकि आपके सामने मैंने शो कर रखी है। हमें क्या करना है, ट्राइंगल AEP को सिमिलर करना है ट्राइंगल CDP से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो दिया जाता है उसको हम एक एक करके प्रूफ करके दिखाते हैं। ध्यान से समझते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान से देखिए। तो पहले हमें शो क्या करना है, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब दोनों ही ट्राइंगल देखिए AEP कहाँ पर है। तो देखिए AEP ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है CDP। आप देख सकते हैं एंगल E पर यहाँ पर भी 90 का एंगल है, एंगल D पर भी 90 का एंगल है। आपको दिख रहा हो दोनों में। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, देखो AEP के अंदर आप देख सकते हैं एंगल AEP यहाँ पर ये 90, यहाँ ये पॉइंट P पड़ रहा है और CDP के अंदर भी ये पॉइंट पड़ रहा है। तो दोनों के साइड ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये जो आपका अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको अप्रोच को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया है, एंगल, मैं बोलूंगा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। ब्रैकेट में लिखेंगे वो लिखेंगे राइट एंगल और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 90। दोनों ही आपके क्या होंगे, 90 के हैं। एंगल AEP भी 90 है, CDP भी क्या है, 90 का है। राइट एंगल है दोनों में, जो कि आपको एंगल E पर भी दिख रहा है और D पर भी दिख रहा है। इसको डालने का मतलब ही 90 होता है। ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब आगे देखिए आपके पास एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, यानी ऑल्टरनेट नहीं लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके अपोजिट में है, इसलिए ये एंगल इक्वल है, तो ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो सिमिलरली हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कौन सा वो लगेगा, सिमिलैरिटी कंडीशन, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, ये हमारा था टॉपिक नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास दिया गया क्या है वो देखते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारी उसमें नहीं दिया था तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब आगे देखिए, जहाँ तक तो क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं, सेवंथ के सेकंड पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जब सेकंड पार्ट है, दोबारा से लिख ले, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। देखिए आपको ये पहले ही लिख लेना है जो सिमिलर करना है, तो मैंने लिख लिया। अब आप देखिए ABD, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये पूरा ABD। ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है CBE, ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल CBE, ये बड़े वाला ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं ABD के अंदर यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है
और सीबीई के अंदर भी यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो एक तो आपको दिख गया कि दोनों में ही एक डी पर 90 का एंगल है, ई पर 90 का एंगल है, तो ये तो आपको कॉमन एंगल मिल गया दोनों में, जो कि दोनों ही क्या है 90 का एंगल है। तो पहली बात तो ये क्लियर है। और एबीई के अंदर आप देखें, एबीई और सीबीई के अंदर, सीबीई दोनों में एक कॉमन एंगल है जो क्या है बी। बी क्या है, दोनों में ही कॉमन एंगल है, तो उन दोनों को एंगल को कर लेंगे और एंगल सिमिलैरिटी का रूल लगा देंगे। देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल, देखिए एबीई के अंदर, एबीडी के अंदर आप देख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सीईबी, राइट एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट एंगल है, जो कि दोनों में क्या है कॉमन है, राइट एंगल जो कि दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये मैंने इक्वल रख दिया, ठीक है। अब दूसरा आप देख सकते हैं एंगल बी आप उसमें लिखेंगे ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, दोनों में क्या है कॉमन है, कैसा है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। तो आप ये देखिए दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल कॉमन निकला है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, डायरेक्टली यहां लिख देंगे क्या, एंगल सिमिलैरिटी रूल, ये क्राइटेरियन जो भी आप लिख सकते हैं, एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो ये आपका ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को। तो टू तक हम समझा चुके हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है हमारे पास, जो भी आपको दिया जाता है उसको पहले लिख लीजिए। हमारे को सिमिलर क्या करना है, ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीपी, ट्राइंगल एडीबी। तो देखिए ए ई पी, ये छोटे वाला ट्राइंगल एईपी, और एडीबी ए डी बी, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला पूरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एईपी के अंदर, एईपी के अंदर देखो ई पर 90 का एंगल बन रहा है, और एडीबी में डी पर 90 का एंगल बन रहा है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में 90 का एंगल तो पता लग गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप ये देख सकते हैं एडीबी और एपीई में जो ए है, एंगल ए, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो एक दो एंगल कॉमन आ गए, अब सिमिलैरिटी कंडीशन लग जाएगी, तो सिमिलरली हम करेंगे इसको। तो देखिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों में क्या है राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल, जो कि क्या है दोनों में कॉमन है, क्या है 90 का एंगल दोनों में क्या है कॉमन है, जो कि एक ई पर बन रहा है एक डी पर बन रहा है, जो हमने लिख लिया। और आप ये देख सकते हैं एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, दोनों में क्या है एंगल जो ए है वो क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है जो ए है वो क्या है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, जो दोनों में कॉमन एंगल निकल आया, एक एंगल जो है दोनों में कॉमन है और दोनों में एक 90 का एंगल है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरियन, जो भी लिखना चाहे आपका ये आ जाएगा। तो ये आपके दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट को करने से पहले आपको मेरे चैनल में जो वीडियो समझाता हूँ मैं आपको समझ आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट पे पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट तक मैंने समझा दिया है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास। तो ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, देखिए पीडीसी पी डी सी, ऊपर वाला छोटे वाला ट्राइंगल, और बीईसी बीई सी, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल, इन दोनों में देखना है। तो आप देखिए पीडीसी और बीईसी में
जो सी है दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, सी वाला जो है वो एंगल क्या है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पीडीसी में डी वाई पे 90 का एंगल बन रहा है और ई पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल। तो बस हमें दोनों एंगल मिल गए, अब बस उसका यूज करना है। तो आप देखिए एंगल पीडीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल एंगल बीईसी, बोथ के बोथ क्या है, राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल है, दोनों के अंदर कॉमन है जो कि 90 के हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। ये एक एंगल सेम हो गया। और दूसरा हम लिखेंगे ट्राइंगल पीसीडी इज इक्वल टू ट्राइंगल नहीं, एंगल पीडीसी, एंगल बीसीई। देखो बीसीई कैसे बोल रहा हूँ, देखो बी सी ई, तो सी पर दोनों में कॉमन है ना, बीच में जिस पे एंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, दोनों में ये कॉमन है, तो डायरेक्टली हम यहाँ क्या लिख देंगे, ट्राइंगल पीसीडी सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीई। और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन या रूल जो भी आप लिखना चाहें, तो क्राइटेरियन यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। तो आपको चारों के चारों पॉइंट समझा दिए मैंने। आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे जिससे आपके जैसे कोई भी विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ना चाहता हो उसकी भी सहायता हो सके। क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ से पूरा वादा करता हूँ कि इस साल मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी 10th की जितनी भी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं उसको कवर अप कर सकूँ। साथ ही साथ आपको मैं जितना भी आपको समझाता हूँ उसको आप रिवाइज करते जाइए, उसको साथ साथ वीडियो के साथ साथ उतारते जाइए। आपको मैं अपनी तरफ से पूरी वो देना चाहूँगा कि जिससे कि आप पूरे तरीके से अपने पेपरों में अच्छे नंबर गेन कर सकें। देखो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी किताब एक ऐसी किताब है जिसको आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आप पेपर में किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी भले ही वो चेंज होकर आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और 101% पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।